बारिश हुई लेकिन जैसे अक्टूबर के मैंगो शेक पीना था और मम्मा की वजह से मुझे अनार का जूस पीना पड़ा। नहीं हमें टेस्ट के लिए पिलाने नहीं आएंगे, पापा के लिए पिलाने आएंगे, समझी। मन कर रहा है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम आए हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग किसके लिए? नवरात्रि स्टार्ट है उसके लिए। तो वही माता रानी की पूजा का सारा सामान लेने के लिए आए हैं। तो वही शाम को हम निकले थे कि चलो अभी हम सारा सामान लेके आते हैं। तो ये घर से हमारे निकलते ही कुछ दूरी पर शॉप थी। मैंने कहा यहाँ भी कुछ देख लेते हैं। बाकी तो हमें मेन मार्केट जाना ही था, तो फिर हमने डिसाइड किया वहीं पर ले लेते हैं और वहीं पर देख लेंगे कि और क्या नया मार्केट में, क्योंकि मैं जहाँ से हमेशा लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम थोड़ा हंसी मजाक करने लगे। फिर हम निकल पड़े अपनी मेन मार्केट के लिए। तो यहाँ पर गाइस हमने रिक्शा लिया। हम रिक्शे से ही जा रहे थे, हम गाड़ी से नहीं गए क्योंकि रश बहुत था और वहाँ पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर ढंग से हम शॉपिंग भी नहीं कर पाते। ऐसे फ्री होके आराम से हमने कहा सामान लेंगे और शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। फिर हम चल पड़ते हैं साथ में मार्केट की ओर। फिर हम सब जा रहे हैं और फिर वही मैंने कैमरे को देख के मैंने हाय किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है PVR, जो मेरे घर के पास में ही है। और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि दशहरा के बाद जो भी मूवी आएगी हम यहाँ देख रहे आएंगे। तो उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा इस टाइम पर तो कोई जोकर मूवी लगी हुई है। तो मैंने बोला ही, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना, कौन सी मूवी है। तो यहाँ पर मेरा बेटा मुझे बताने लगा कि मम्मा ये हॉलीवुड मूवी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? इसने बताया मैंने ध्रुव राठी के ब्लॉग से देखा था, जो कि ये बहुत बड़ा उसका फ़ैन है। फिर उसके बाद ये गुरुद्वारा आता है, हम लोग वहाँ पर माता झुकाते हैं। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी मार्केट की ओर और हम दोनों माँ बेटे गपशप करने लगे। और फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने मार्केट। और फिर उसके बाद यहाँ मंदिर आते हैं। हमें मंदिर में भी कुछ सामान फूल वगैरह जो होते हैं उनको भी रखना भी था और भगवान का आशीर्वाद भी लेना था, दर्शन भी करने थे। और फिर यहाँ हम आए, यहाँ पर हमने सबने भगवान के दर्शन किए अच्छे से। फिर हम निकलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाते हैं फूल वाले भैया, जो कि बहुत ही सही रेट में फूल माला दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो यहीं पर लेते। और उनके पास काफ़ी रश था क्योंकि वो सही पैसे में दे रहे थे, तो सारे लोग इन्हीं से ले रहे थे। ये देखिए गाइस, ये है रात की रानी, इसको आप जानते होंगे, जो फूल लगे हुए हैं और ये इसी टाइम पर होते हैं। इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आपको इसकी स्मेल से ही पता चलेगा कि अब ठंड आने वाली है। और यहाँ पर हमने फूल माला ले लिया और उसके बाद हम यहाँ देखने लगे और पूछने लगे क्या कितने का है। फिर मैंने कहा चलो अंदर ही चलते हैं, जहाँ से हम हमेशा लेते हैं वहीं से लेते हैं। और फिर हम अंदर की ओर आ जाते हैं। फिर देखते देखते सारा सामान। फिर यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा रश है। फिर अंदर भी मैंने कहा पूरी मार्केट भरी हुई है। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अंदर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक आती बनाना वाला भैया बनाना बेच रहे होते। तो मैंने कहा यहाँ से प्रसाद के लिए कुछ बनाना ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कच्चे लग रहे थे, तो कुछ मुझे दिखे जो पके हुए थे, मैंने उतने ही लिए। फिर मैंने यहाँ पर बनाना लिए और उसके बाद यहाँ से मैं निकल पड़ी। फिर आगे एक शॉप आती है जहाँ पर रश कम था और वहाँ पर मुझे सामान सही भी लगा। फिर मैंने कहा चलो यहीं पर सारा सामान ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ही माता रानी की चुनरी, लौंग, इलायची, सुपारी और क्या कहते हैं दीपक जलाने के लिए जो दीपक होते हैं वो, और जो भी होता है पूजा का सामान, मैंने सारा यहीं ले लिया। फिर मैं यहाँ पर देख रही थी श्रृंगार का सामान। मैंने कहा ये कैसा श्रृंगार का सामान है? आप माता रानी चढ़ाएंगे, ऐसा सामान चढ़ाओ जो आप खुद यूज़ कर सको और दूसरों को यूज़ कर सको। तो मैंने कहा ये मैं अलग से शॉप से ले लूँगी। मैंने बाकी और पूजा का सामान यहाँ से लिया। एक एक करके मैं यहाँ पर दीपक रख दी। मैंने यहाँ पर ही नारियल ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत सही लग रहा था। और उसको मैंने ऐसे चेक करके देखा तो उसमें मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर पानी भी है और ये फ्रेश है, क्योंकि सूखे नारियल पे जो पुराना होता है उसके अंदर पानी नहीं होता। फिर मैंने यहाँ सारा सामान लिया और वो मुझे एक एक करके दिखा रही थी, आपने ये लिया और क्या कितने का, ये मुझे बता रही थी। फिर मैंने सारा सामान चेक किया और उसके बाद फिर मैंने उसके सारे पैसे पेमेंट किए और वहाँ से हम निकल लिए। फिर हम धीरे धीरे अपने मार्केट में देखने लगे क्या क्या मिल रहा है। और फिर आज तो मार्केट में बहुत चहल पहल थी। फिर हम यहाँ एक दूसरी शॉप में आ जाते हैं
जो कि हमको कुछ कुछ सामान लेना था। यहाँ पर मुझे एक छोटी बाल्टी लेनी थी, गार्बेज बैग लेने थे और भी 1-2 चीज़ें थी वो लेनी थी। और मुझे ऐसा कुछ भी जो सामान होता है गाइस, मैं इसी शॉप से लेती हूँ क्योंकि यह सामान भी अच्छा मिलता है और पैसे भी सही लगाते हैं। तो ऊपर इसके स्टेशनरी शॉप है और नीचे सारा जो सामान होता है वो मिलता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कवर है। मैंने कहा दिवाली आ रही है तो उसके लिए देख लेंगे कि अच्छा लग रहा है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जूस की शॉप में कि यहाँ पर गाइस इतनी गर्मी हो रही थी कि ऐसे लग ही नहीं रहा था ये अक्टूबर का मंथ है। पसीने पसीने हो रखे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जूस पीते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसा फील हो रहा था और बैठा था साथ में, तो मैंने कहा इसको भी जूस पिला देती हूँ। फिर हम तीनों ने यहाँ पर जूस पिया और फिर मेरा बेटा मुझसे थोड़ा सा अपसेट हो। बारिश है लेकिन जैसे मैंगो शेक पीना था और मम्मा की वजह से मुझे अनार का जूस पीना पड़ा। नहीं क्या बोला मम्मा मैं मैंगो शेक पीऊँगा। मैंने कहा मैंगो शेक तो नहीं मिलेगा यहाँ, मैं टेस्ट के लिए नहीं आई हूँ, पावर के लिए पिलाने आई हूँ। तो बोलने लगा मम्मा आप हमेशा अपनी मन की करते हो। मैंने कहा बेटा इस समय फीवर और कोल्ड का टाइम है, चल रहा है इस टाइम फीवर बहुत चल रहा है, इसलिए आप ऐसा कुछ भी ना पियो जिससे आपको कोल्ड हो जाए, क्योंकि रात का समय था। फिर उसके बाद वो मुझसे कहने लगा ठीक है। फिर निकले एक कुलचा कॉर्नर। यहाँ पर आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट जैसा भी करना हो उसी टाइम के हिसाब से यहाँ पर मिलता है। फिर हमने यहाँ पर सोचा कि चलो कुछ डिनर के लिए पैक कर लेते हैं क्योंकि लेट हो गया था और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी है, बेटे को स्कूल भी जाने और कल नवरात्र का फर्स्ट डे तो उस दिन पूजा करने में टाइम भी लगता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ही कुछ पैक करते हैं। और गाइस आपको पता है सबसे अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ पर लिखा था नवरात्रियों के सारे दिनों में यहाँ पर विदाउट लहसुन प्याज का ही आपको खाना मिलेगा। तो मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते, उनके लिए अच्छा होगा। उसके बाद फिर यहाँ मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या क्या खाना है। तो मैंने बेटे से पूछा, अपने हस्बैंड से पूछा, तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रॉपर डिनर ही पैक करा लेते हैं क्योंकि और कुछ खाना ठीक नहीं रहेगा। तो उसने कहा ओके मम्मा मैं भी वही खा लूँगा। फिर मैंने उसके बाद उससे पूछ कर फिर मैंने भैया से वो बोला मुझे आइसक्रीम भी खानी है। मैंने कहा आइसक्रीम तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि रात का टाइम है और कोल्ड हो जाएगा। दिन होता तो हाँ मैं ज़रूर आपको खिला देती। वो भी उसने कहे ओके मम्मा। कूलर की हवा गाइस इतनी अच्छी लग रही थी ना, इतना ठंडी इतना अच्छा लग रहा था। एसी फेल था तो बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे कूलर की फ्रेश एयर ले रही थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ऑर्डर किया और उसके बाद बिल लेकर उसका सारा पेमेंट दिया और फिर मैंने भैया ने कहा आपको थोड़ी 10 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। चॉकलेट वनीला और स्ट्रॉबेरी मुझे स्ट्रॉबेरी और वनीला ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा वनीला। बारिश में लगी तो हट गया था ग्रीन वाला। अब इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय, अक्टूबर का मंथ है फिर भी इतनी गर्मी हो रही है कि फिर शेड डाल दिया। लग रहा है आपको कि अक्टूबर है, लग रहा है। यहाँ पर एक है कुलचा कॉर्नर जो कि बहुत ही फेमस है। मेरे सामने खुला है, मुश्किल से 2 साल हो गए और लेकिन यहाँ का खाना इतना टेस्टी और इतना रिजनेबल है कि हम, और सबसे बड़ी बात है हम प्योर वेजिटेरियन, तो यहाँ प्योर वेज मिलता है। जब भी हमको कुछ मंगाना ऑर्डर करना हो तो लेना भी होता है तो हम आ जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, कर देता है। लेकिन अच्छा है। जैसा कि अब पता है कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो मेरी शॉपिंग नवरात्र की हो। और आज यहाँ से हम चल रहे हैं कुलचा कॉर्नर, यहाँ से अपना डिनर पैक करा ले रहे हैं क्योंकि कल जल्दी भी उठना है, जल्दी से अपना खाने बनाने में टाइम लगेगा, फिर लेट हो जाएगा, इसको स्कूल भी जाना है। अभी सारा काम हो गया और जैसे आप गए देख सकते हैं कितनी रौनक है। बस कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे, कितनी रौनक चहल पहल और मार्केट में इतना रश था कि हाँ लग रहा था कि अब फेस्टिवल स्टार्ट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट देखिए, ये लाइटिंग है रामलीला ग्राउंड, रामलीला होती है और फिर लास्ट डे डांडिया नाइट होती है। अब हम करेंगे पानी मस्ती पूरे जब तक नवरात्र चलेंगे।